सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। दिल्ली का मौसम हल्की धुंध से भरा हुआ था। इंस्पेक्टर आर्यन खन्ना अपनी डेस्क पर बैठा केस फाइलों के बीच उलझा हुआ था। तभी एक कॉल आती है। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज थी, सर, मेरे भाई को किसी ने मार डाला, प्लीज जल्दी आइए। आर्यन तुरंत अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। यह एक आलीशान बंगला था। अंदर 32 वर्षीय बिजनेसमैन रोहन मेहरा की खून से सनी लाश पड़ी थी। उसके गले पर गहरा घाव था, जैसे किसी ने चाकू से वार किया हो। पुलिस को फोन रोहन के छोटे भाई आदित्य ने किया था। उसने रोते हुए इंस्पेक्टर आर्यन खन्ना को बताया, भाई कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा था कि उनकी जान को खतरा है। इंस्पेक्टर आर्यन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर में किसी जबरन घुसने के निशान नहीं थे। यह मामला जितना सीधा दिख रहा था उतना था नहीं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पता चला कि रोहन एक फार्मा कंपनी का मालिक था। हाल ही में उसकी कंपनी ने एक नई दवा लॉन्च की थी, जिससे बाजार में हलचल मच गई थी। हालांकि इस दवा पर विवाद था और एक बड़ी कंपनी ग्रेविन फार्मा की मालिक निखिल शाह ने रोहन पर मुकदमा कर रखा था। आर्यन को लगा कि शायद यही हत्या का कारण हो सकता है। पुलिस का शक 4 लोगों पर था। एक आदित्य मेहरा, जो रोहन का छोटा भाई, जो कंपनी का उत्तराधिकारी था। दूसरा रिया सिंह, रोहन की मंगेतर, जिससे रोहन की एंगेजमेंट हुई थी और उनके बीच अनबन चल रही थी। तीसरा निखिल शाह, ग्रेविन फार्मा का सीईओ, जो रोहन से दुश्मनी रखता था। और चौथा सुरेश वर्मा, रोहन का पर्सनल ड्राइवर, जिसने कुछ दिन पहले नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि रोहन ने उसे पैसे चुराते हुए पकड़ा था और उसे नौकरी से निकाल दिया था। इंस्पेक्टर आर्यन ने सोचा, हत्यारा इन्हीं में से एक है, लेकिन इसे साबित करना आसान नहीं होगा। सबसे पहले इंस्पेक्टर आर्यन ने ग्रेविन फार्मा के मालिक निखिल शाह को पूछताछ के लिए बुलाया। निखिल ने बताया कि हमारे बीच बिजनेस राइवलरी थी और उसके लिए मैंने रोहन की कंपनी पर केस डाल रखा था। मर्डर जैसा काम करके मैं खुद को और कंपनी को खतरे में क्यों डालूंगा। इंस्पेक्टर आर्यन को निखिल की बातों से संतोष नहीं हुआ, इसलिए अपनी एक टीम को उसके पीछे लगा दिया। फिर पूछताछ के दौरान इंस्पेक्टर आर्यन की मुलाकात रोहन की मंगेतर रिया सिंह से हुई। पहली ही नजर में रिया की आंखों में छुपा दर्द आर्यन ने महसूस कर लिया। इंस्पेक्टर आर्यन ने रिया से पूछा कि तुम्हारा और रोहन का झगड़ा किस बात पर था। रिया ने बताया, रोहन और मेरी सगाई टूटने वाली थी। वह बदल गया था। उसने काम और पैसों के चक्कर में मुझे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। रिया ने उदासी से कहा, मेरे लिए उसके पास टाइम ही नहीं होता था। वो हर समय बिजी रहता था। एक टाइम था जब हमारे बीच काफी प्यार था, पर अब वो मुझे इग्नोर करने लगा था और इसलिए ही हमारे झगड़े बढ़ते जा रहे थे और बात सगाई टूटने तक आ पहुंची थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या आपको किसी पर शक है? नहीं, लेकिन वह अक्सर किसी एक के बारे में बात करता था। शायद यह आदित्य हो सकता है। इंस्पेक्टर आर्यन को रिया पर शक नहीं हुआ, लेकिन उसका दर्द और ईमानदारी उसे छू गई। उसे रिया की तरफ झुकाव सा महसूस होने लगा था। इंस्पेक्टर आर्यन ने जांच को आगे बढ़ाया। सीसीटीवी फुटेज में एक काली कार दिखी जो मर्डर वाले दिन रोहन के बंगले के आसपास घूम रही थी। जांच करने पर वो कार के नंबर फर्जी निकले, लेकिन कार को आखिरी बार दिल्ली के बाहरी इलाके में देखा गया। मामला न सुलझता देख फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम को रोहन के बेडरूम में बेड के नीचे से खून के धब्बे लगा एक ब्रेसलेट मिला। यह किसी महिला का ब्रेसलेट लगता है, फॉरेंसिक अधिकारी ने कहा। इंस्पेक्टर आर्यन ने रिया से ब्रेसलेट के बारे में पूछा, लेकिन उसने इसे पहचानने से इनकार कर दिया। जांच के दौरान आर्यन और रिया के बीच अजीब सा कनेक्शन बनने लगा। रिया को रोहन की मौत का कितना दुख था, उसकी आंखों में साफ नजर आता था। रिया का दुख, उसकी मासूमियत और उसके सच ने आर्यन को उसकी तरफ खींच लिया। इंस्पेक्टर आर्यन ने जब रोहन के ड्राइवर सुरेश को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने बताया कि मर्डर वाले दिन वो शहर में ही नहीं था। आर्यन ने जब जांच की तो पता चला कि ड्राइवर ने झूठ बोला है। हत्या वाली रात वो शहर में ही था। जब उसे हिरासत में लिया गया तो उसने कबूल किया, आदित्य ने मुझे पैसे दिए थे रोहन को मारने के लिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उस रात वहां जरूर गया था, लेकिन मैं हत्यारा नहीं हूँ। आदित्य, आर्यन ने चौंकते हुए सोचा,
जैसे ही इंस्पेक्टर आर्यन ने सुरेश का बयान लिया, उसने रिया को फोन किया, लेकिन रिया से बात करते वक्त उसने उसकी आवाज में घबराहट महसूस की। आर्यन, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, सच बताना चाहती हूँ। रिया से मिलने पर उसने कहा, उस रात मैं रोहन से मिलने गई क्योंकि हमारे बीच काफी टाइम से बात नहीं हुई थी। मैं उसे समझाने गई थी कि हमें अपने रिश्ते को टाइम देना होगा ताकि हमारे बीच की दूरियों को कम किया जा सके। पर मैंने रोहन और आदित्य को झगड़ते हुए देखा तो बिना बात किए ही वापस आ गई। यह बात आर्यन को चौंकाने वाली थी। आर्यन ने आदित्य से बात करने का फैसला किया। वह उसके घर पहुंचा, लेकिन आदित्य वहां नहीं मिला। पुलिस ने आदित्य के फोन को ट्रैकिंग पर डाल दिया। फिर एक रात पुलिस टीम ने आदित्य को शहर के बाहर पकड़ लिया। पूछताछ में उसने सच उगल दिया। रोहन हमेशा मुझे नीचा दिखाता था। वह कंपनी को बेचने वाला था और मैं इसे नहीं रोक सकता था, इसलिए मैंने उसे मारने की योजना बनाई। मैंने सुरेश ड्राइवर को भी पैसे का लालच देकर रोहन मरवाना चाहा, पर वह भी ये काम ना कर सका। देर रात को किसी बात पर मेरा रोहन का झगड़ा हो गया तो उसने मुझे एक चांटा मार दिया और मैंने गुस्से में आकर उसे मार डाला। इंस्पेक्टर ने पूछा, और वो ब्रेकलेट जो बेड के नीचे से मिला था वो किसका था? इस पर आदित्य ने बताया कि वो ब्रेकलेट रोहन रिया के लिए लाया था। मैंने रिया को फंसाने के लिए उस पर आदित्य का खून लगाकर बेड के नीचे रख दिया था ताकि शक रिया पर जाए। आदित्य को गिरफ्तार कर लिया गया। केस तो खत्म हो चुका था। इंस्पेक्टर आर्यन ने आखिरी बार रिया से मिलने गया। रिया ने आर्यन से कहा, तुमने मेरे लिए जो किया उसका धन्यवाद, यह मेरा तो फर्ज था। आर्यन ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में रिया के लिए भावनाएं साफ नजर आ रही थी। शायद कभी तो रिया रोहन को भूल जाएगी और आर्यन की आंखों में छिपे प्यार को देख पाएगी।